नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नवरत्न कंपनी, भारत के नवरत्न कंपनियों के बारे में। स्टैटिक जीके का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ ही दिनों पहले इस चैनल पे वीडियो आया था भारत के महारत्न कंपनी, भारत में कौन कौन महारत्न कंपनी है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें बात करेंगे नवरत्न कंपनी। और अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की नवरत्न कंपनी के बारे में। तो नवरत्न कंपनी होता क्या, पहले ये हम जान लेते हैं। नवरत्न का दर्जा जो भारत सरकार ने सबसे पहले 1997 में शुरू किया था। उस समय महारत्न श्रेणी नहीं शुरू हुई थी क्योंकि उसको 2009 में शुरू किया गया था। तो 1997 में सबसे पहले शुरू किया गया था नवरत्न का दर्जा। 9 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, उन एक समूह को दिया गया था। तो उस समय जो नवरत्न कंपनियां बनी थी, अभी सब वो वर्तमान में महारत्न कंपनियों में से एक है। क्योंकि महारत्न कंपनी अभी 14 हैं, तो उसमें से ये सभी बन चुके हैं अब महारत्न, जो उस समय नवरत्न कंपनियां थी। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है ये आपको जानना पड़ेगा। तो कंपनी के पास मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा होना चाहिए और इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची ए के तहत सूचीबद्ध होना जाना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है, इसके लिए पिछले 3 सालों का जो औसतन टर्नओवर है 25,000 करोड़ रुपए का या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। औसत प्रॉफिट 2500 करोड़ रुपए का होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद इन कंपनियों का ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए। ग्लोबली मतलब अलग अलग देशों में जो काम इनका होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह और बिजनेस, वो भी होना चाहिए, ग्लोबल प्रेजेंस। भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। वर्तमान में भारत में कुल 15 नवरत्न कंपनियां हैं और इस वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में, कब स्थापना हुआ था, उसके प्रमुख कौन हैं, मुख्यालय कहाँ है, ये सब कुछ बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम BEL। BEL क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। CMD कौन है इसके? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु प्रकाश श्रीवास्तव। और ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माण कंपनी है। आप सुनते होंगे, जो सैन्य एवं नागरिक उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, डिफेंस और जो एविएशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पहली नवरत्न कंपनी है बेंगलुरु में, जिसका हेडक्वार्टर है। स्थापना होता है 1954 में और इसके CMD कौन है? भानु प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कॉन्कोर। कॉन्कोर क्या होता है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कोर। इसकी स्थापना हुई थी 1988। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। CMD कौन है? संजय स्वरूप, इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कंटेनर जो हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है, जो बहुत सारे चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पोर्ट शिपिंग से कंटेनर में लाया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है अलग अलग शहरों में कंटेनर के माध्यम से। तो उस चीज़ को जो पोर्ट शिपिंग और बंदरगाह पे जो काम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो उसको मैनेज कर दी ये कंपनी कॉन्कोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इस EIL। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। CMD कौन है? वर्तिका शुक्ला, इसकी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि प्रौद्योगिकी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है देश भर में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो उसके लिए ये कंपनी जानी जाती है। आगे हम बात करेंगे हल, सबसे इंपॉर्टेंट, आप बहुत बार सुनते होंगे नाम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में। स्थापना हुई थी 1940 में। हवाई संयंत्र निर्माण करता है, जैसे जो फाइटर प्लेन संबंधित चीज़ और हेलीकॉप्टर्स, जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन के लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है हेलीकॉप्टर्स, और अलग अलग इक्विपमेंट्स को डिजाइन करती है हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके CMD कौन है? CB अनंत कृष्णन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो है पांचवा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नैल्को। तो ये एल्युमिनियम से रिलेटेड जो भी ओर्स होता है, ठीक है, उसका खदान, उसका मतलब खनन होता है और उसका मतलब कि उसको यूज़ में लाता है। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। मुख्यालय हो गया गलती से, मुख्यालय इसका भुवनेश्वर में है। CMD कौन है? श्रीधर पात्रा।
नेक्स्ट है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। तो महानगर क्षेत्रों के लिए इसकी शुरुआत हुई थी MTNL की। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, मुख्यालय है दिल्ली में। CEO कौन है? सुनील कुमार। तो महानगर में जो ट्रांसमिशन और टेलीकॉम के लिए इसकी स्थापना हुई थी MTNL की, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो भारत में जितने भी खनिज का ये होता है, जो काम होता है, और उसका जो सर ये होता है, एक्सकेवेशन होता है, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, वो सब का काम देखती है ये NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना थी 1958 में, मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके CMD कौन है? सुमित देव। फिर अगला हम बात करेंगे NBCC, इंडिया नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, NBCC। इसका मुख्यालय दिल्ली में। इसके CMD कौन है? KPM स्वामी। तो NBCC जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राज्य के स्वामित्व वाला बुनियादी ढांचा उद्यम है। कंपनी प्रमुख क्षेत्रों में रियल एस्टेट, परियोजना प्रबंध, परामर्श और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बिल्डिंग कॉरपोरेशन का काम होता है जो देश में, उसका काम ये देखती है NBCC। नेक्स्ट है NLC क्या? नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। नेवली लिग्नाइट, तो लिग्नाइट जो कि कोल का एक पार्ट है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, कोल, ये आपने जानते होंगे कोयला का। तो कोयला का जो ये होता है लिग्नाइट, कोयला का, उसके लिए काम करती है देश में। स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु के नेवेली में है। और इसके CMD कौन है? प्रसन्ना कुमार। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, NLC। उसके बाद हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। देखिए ऑयल की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब महारत्न बन चुकी है। तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नोएडा में है। CMD कौन है? रंजीत रथ। इसके CMD है रंजीत रथ। नेक्स्ट है RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इस्पात का जो काम देखती है ये कंपनी देश भर में। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? विशाखापट्टनम में। और इसके CMD कौन है? P मधुसूदन। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला है इस्पात मंत्रालय के अंडर आता है ये भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये रेल मंत्रालय के अधीन आता है। RVNL। स्थापना हुई थी 2003 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में है मुख्यालय। CMD कौन है इसके? प्रदीप कौर। तो रेल विकास से संबंधित जो एक्सपेंशन जो काम होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, इस सब का, वो ये काम देखती है कंपनी, रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। शिपिंग कॉरपोरेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के अंडर आता है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके CMD कौन है? बिनेश कुमार त्यागी। इसके CMD है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे कोई चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम होता है, बंदरगाहों पे जो देश के लिए काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड चीज़ें, उसका काम देखती है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है इरकॉन इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन तो ये हाल ही में बना है, नवरत्न का टैग इसको दिया गया। स्थापना हुई थी 1967। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसके CMD कौन है? योगेश कुमार मिश्रा। इसके CMD है योगेश कुमार मिश्रा। और ये भी भारतीय रेलवे के अधीन आता है। कंस्ट्रक्शन का काम जो देखती है इंडियन रेलवेज का, उसका काम ये देखती है इरकॉन। नेक्स्ट है और जो आखिरी है वो है राइट्स के रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। तो तकनीक और जो इकोनॉमिक पार्ट होता है रेलवे, भारतीय रेलवे का, उसका काम ये देखती है राइट्स। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय इसका है गुरुग्राम में। गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। और CMD कौन है इसके? राहुल मित्तल। राइट्स के रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। तो ये थे भारत के 15 महारत्न कंपनी। और आप नवरत्न कंपनी का वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।